Hello everyone. Let's discuss today's topic which is remote sensing. अच्छा, remote sensing is an important topic. इसके ऊपर आता है सवाल, जीपीएस के ऊपर आ जाता है, सैटेलाइट्स के ऊपर आ जाता है. तो ये जो जियोस्पैटिकल डिवाइसेस हैं ना, जो टेक्नोलॉजीज हैं, इनके ऊपर अक्सर सवाल आ जाता है, जिसमें ये दो तीन चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है. वी हैव कवर्ड जीआईएस और वी हैव कवर्ड सैटेलाइट भी कर लिया हमने. एंड नेक्स्ट वी हैव डन जो नेक्स्ट था जो आपका जीपीएस वगैरह कर लिया. अब आ जाता है रिमोट सेंसिंग. अब इसके अंदर डिफरेंस वगैरह भी आपको नोट करना पड़ेगा कि ओवरऑल फंक्शनिंग क्या करते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है. डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द साइंस ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस विदाउट एक्चुअली बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट. अब कहानी ये है कि आपने क्या करना है, एक साइंस है जो कि एक्वायरिंग करती है इन्फॉर्मेशन को, अर्थ सरफेस की इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करना है विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट. अब कहानी ये है कि आपने कॉन्टैक्ट नहीं करना उस चीज़ का. विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट और एयरक्राफ्ट, आपकी जो भी कोई इस तरह की चीज़ें आपने क्या करना है, आपने उसके विद दी हेल्प ऑफ रेज से उसकी डिटेक्ट करनी है चीज़ों को, जैसे भी करके, लेकिन विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट. ठीक है, तो ये हमने चीज़ देख ली. ऑन सैटेलाइट और एयरक्राफ्ट से होती है आपकी रिमोट सेंसिंग. रिमोट का मतलब होता है फार अवे, सेंसिंग का मेन मतलब होता है डेटा गेटिंग. डेटा गेट करने को सेंसिंग बोलते हैं और रिमोट का मतलब फार अवे, मतलब दूर से आपको डेटा को कलेक्ट करना है, और दिस इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग. ठीक है, वर्ड का मीनिंग हमने देख लिया, वो भी आप यूँ डायग्राम के अंदर नीचे ना हेडिंग डाल के, जैसे मतलब एक नॉर्मल ब्लैक पेन से रिमोट करके उसके मीनिंग लिख दें. रिमोट, फार अवे. सेंसिंग मीन्स कलेक्टिंग डेटा, तो अल्टीमेटली इट मीन्स दैट कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द फार अवे, मतलब दूर से आपको डेटा कलेक्ट करना है. दिस इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग. अब होता कैसे, आगे देखते हैं. डन बाय द सेंसिंग एंड रिकॉर्डिंग रिफ्लेक्टेड एनर्जी एंड प्रोसेसिंग एनालाइजिंग एंड एप्लीकेशन. होता ये है बेसिकली, आप क्या करते हैं, उस एनर्जी को लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं. दैट एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और वेव्स कुछ कोई किसी भी तरह की वेव्स हो सकती हैं. ठीक है, अब यहाँ देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है. बेसिक प्रिंसिपल ये है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रेज. आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना इन दी अर्थ, दे रिफ्लेक्ट रेज. ठीक है, रेंजेस ऑफ स्पेक्ट्रम होते हैं वो कि हम देख, आपको पता है जैसे कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो रेंजेस होती हैं रेज की, ईवीएम्स जो भी आपकी होती हैं, उन सब के अंदर आपका पूरा एक स्पेक्ट्रम बना होता है जिसके अंदर नैनो, छोटा और उससे बड़े बड़े होती जाती हैं आपकी वेव्स. तो वो एक वेव्स आपकी रिफ्लेक्ट करती है हर बॉडी. ठीक है, मोस्ट आर एस यूजेस 100. अब जो रिमोट सेंसिंग होती है ना, ज़्यादातर वो क्या होती है, सन्स की एनर्जी को यूज़ करती है. हम देखेंगे टाइप्स के अंदर के किसके अंदर सन्स होता है, सोर्सेज होती है, नॉन सोर्स होती है. अच्छा, सेंसर इज यूज टू रिकॉर्ड रिफ्लेक्टेड और इमिटेड एनर्जी. जो सेंसर होता है ना, वो रिकॉर्ड यूज़ होता है रिकॉर्ड करने के लिए, इमिटेड एनर्जी को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, दिस रिकॉर्डेड एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू द यूज़र, जो कि फिर उसको ट्रांसफॉर्म करता है, उसकी इमेज देखता है और फिर उसको स्टडी करता है. ठीक है, एनालाइज इन्फॉर्मेशन टू द यूजर एग्जैक्ट टारगेट, असिस्ट इन द डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करता है. ये सारी चीज़ हम देखेंगे. ओवरऑल बेसिक प्रिंसिपल ये था कि यू आर गेटिंग द एग्जैक्ट एक्यूरेसी जो भी आपकी होती है, कि रेज आप एनर्जी भेजते हैं. ठीक है, दैट कम्स बैक टू योर सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ सैटेलाइट्स के थ्रू आती है, फिर आप उसको इमेज में ट्रांसफर करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं और उसको स्टडी करते हैं. दैट विल हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग, एनी काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग. ठीक है, ये तो प्रिंसिपल पढ़ लिया. पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, एक टारगेट होता है. ठीक है, एनर्जी सोर्स होती है, एक सेंसर होता है और एक ट्रांसमिशन पाथ होता है. अब ये प्रोसेस हम यहाँ पे देख के समझ आ जाएगी हमें. क्या होता है कि अब देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ सन से जो रेज निकल रही हैं, दे आर गोइंग बैक टू द अर्थ, दे आर गोइंग टू द अर्थ एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ. क्या हो रहा है, हमारा ए पाथ ए ये है, ट्रांसमिशन बी हो गया. ठीक है, सी से कनेक्ट हो रहा है जो कि हमारा टारगेट है, टारगेट से कनेक्ट के रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रहा है जो कि रिकॉर्ड हो रहा है इन द सैटेलाइट. ठीक है, रिकॉर्ड हो गया सैटेलाइट के अंदर, डी है हमारा सैटेलाइट. सैटेलाइट से फिर वापस वो जा रही है गेट बैक टू द ट्रांसमीटर, वो जो रिसीवर होगा, वहाँ से फिर ट्रांसमीटर होके एक आपका एनालाइज होगी और फिर मैन्युफैक्चरिंग जी पे जाएगा. तो ओवरऑल आपने ये डायग्राम बनानी है. अब इसको देखते हैं. क्या मैंने जैसे बताया, इल्यूमिनेशन एक सोर्स होगा एनर्जी का जो कि ट्रांसमिट कर रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स को भेज रहा होगा. ठीक है, वो आपकी सोर्स होगी. नेक्स्ट इज रेडिएशन बाय एटमॉस्फेयर, जो कि जिसके थ्रू आ रहा होगा ना ट्रांसमिशन, जो भी ट्रांसमीटर बीच का मीडियन है वो आपका रेडिएशन हो गया. नेक्स्ट हो गया इंटरेक्शन विद द टारगेट. टारगेट से नेक्स्ट स्टेप में आपका वो इंटरेक्ट करेगा, जैसे कि हमने यहाँ देखा टारगेट एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट करता है, टारगेट पे जाएगा, प्रॉप द ट्रांसमिशन बैक करेगा फिर उसको वहाँ से. फिर क्या होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ द एनर्जी बाय द सेंसर डी. अब जो ट्रांसमिशन के अंदर हमारी सैटेलाइट्स के अंदर सेंसर्स लगे होंगे, वो क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे बैक, उस एनर्जी को. ठीक है, उस पैटर्न को रिकॉर्ड करेंगे जो कि वो पहले टारगेट से लेके आया है. नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग. होगा क्या कि वो पहले जाएगा ट्रांसमिशन की तरफ. ठीक है, उसके ऊपर रिसेप्शन होगी और फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी. ठीक है, ये हमने देख लिया कि इसके अंदर ओवरऑल हम उसको ट्रांसमिशन करते हैं, उसकी रिसेप्शन करते हैं, उसकी स्टडिंग करते हैं, और लास्ट में क्या होता है, 6 में ये होता है कि इंटरप्रिटेशन एनालिसिस होती है हमारी ग्राउंड के अंदर. ठीक है, इंटरप्रिटेशन करते हैं और एनालिसिस करते हैं हम अपने अपने स्टेशंस के अंदर, रिसीवर्स के अंदर. ओवरऑल हम उसका स्टडी करते हैं, उसको डेटा को उसको एनालाइज करते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद लास्ट में हम उसकी एप्लीकेशन करते हैं. हम उसको डिसीजन मेकिंग में यूज़ करते हैं, हम उसका प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं और प्रैग्मेटिक अप्रोच उससे बनाई जाती है उस डेटा को यूज़ करके.
ठीक है, ये तो उसका प्रोसेस हो गया, डायग्राम देख लिया, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, और हमने प्रोसेस देख लिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स टाइप्स, जो कि रिमोट सेंसिंग की टाइप्स होती है। बहुत सिंपल है यार, जैसे हमने देखा एक सोर्स होती है और कहीं पे वो सोर्स से एनर्जी ली जाएगी, कहीं वो सोर्स नहीं होगी। तो सबसे पहले है पैसिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या होती है? यूजेस सन एनर्जी, ठीक है, जहाँ पे सन एनर्जी को यूज़ किया जाएगा एज अ सोर्स, उसमें आप पैसिव एनर्जी बोलेंगे उसको। सन की एनर्जी को आएगी, एब्जॉर्ब की जाएगी, री एमिट होगी, वही वाला पूरा प्रोसेस होगा। इस टर्म्स आर द एनर्जी यूज इन बाय द सम अदर सोर्स, ठीक है। पैसिव सेंसिंग में ये होता है सन एज अ सोर्स। अब एक्टिव सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग में क्या होता है? दे प्रोवाइड देयर ओन एनर्जी सोर्स फॉर द इल्यूमिनेशन। अब होता ये है कि आप एक ओन एनर्जी देते क्रिएट करते हैं, उसकी इल्यूमिनेशन होती है और फिर वो जाती है टारगेट पे लगती है और पूरा प्रोसेस होता है। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिमोट सेंसिंग। कुछ भी नहीं है यार, एक लफ्ज़ का डिफरेंस है बस, सिंपल। अब आपको पता होना चाहिए इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशंस ऑफ द रिमोट सेंसिंग, सबसे पहला है कोस्टल एप्लीकेशंस। कोस्टल एप्लीकेशंस क्या है? आप क्या करते हैं? मॉनिटर शोर लाइन चेंजेस, उसके आपके जो सी के साथ शोर लाइन, तो उसको चेंजेस देखते हैं। ट्रैक सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट वगैरह, जो सेडिमेंट्स की जो रॉक साइकिल होती है आपकी पूरी। मैप कोस्टल फीचर्स देखते हैं आप, उसके डेटा कैन बी यूज फॉर द कोस्टल मैपिंग। कोस्टल मैपिंग होती है इसके थ्रू, और एरोजन प्रिवेंशन वगैरह, पूरे जो कोस्टल का जो सर्वे एप्लीकेशन है ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। शोर लाइन की चीज़ें, सेडिमेंट्स की जो आपकी जो होती हैं, ओवरऑल सेडिमेंट्स आपकी शोर के ऊपर होती हैं, फिर उसके कोस्टल फीचर्स देखने होते हैं, कोस्टल मैपिंग की जाती है, एरोजन प्रिवेंशन की जाती है, सारी चीज़ें आपकी रिमोट सेंसिंग से की जाती हैं। नेक्स्ट आ गया ओशियन एप्लीकेशन, मतलब समंदर के अंदर की। मॉनिटर ओशियन सर्कुलेशन देखते हैं इससे हम। करंट सिस्टम्स देखते हैं, जो ओशियन करंट्स होती हैं। मेजर ओशियन टेम्परेचर मेजर करते हैं। वेव हाइट्स देखते हैं। सी कैप, सी आइस, सी ट्रैक देखते हैं। और डेटा कैन बी बेटर अंडरस्टैंड द ओशन एंड हाउ मैनेज ओशन रिसोर्सेज वगैरह को, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है रिसोर्सेज को, एंड सुनामी और ये सारी जो वेव हाइट्स, टाइड्स, ये सारी चीज़ों की जो एप्लीकेशन है ना, वो हमारी रिमोट सेंसिंग के थ्रू होती है, क्योंकि डेटा आता है, लग के वापस जाता है और फिर वो सारी ट्रांसमिशन होती है उसके ऊपर, सेट पैटर्न्स जो भी सेट हो जाते हैं उस टारगेट के थ्रू। नेक्स्ट है हैजर्ड असेसमेंट। हैजर्ड असेसमेंट में क्या आ जाता है? ट्रैक हरिकेन्स को ट्रैक करने के लिए आता है हैजर्ड असेसमेंट के अंदर। ओवरऑल अर्थक्वेक को टारगेट ट्रैक करना होता है, इरोजन वगैरह कितनी हुई है, फ्लडिंग, इससे आप देखते हैं। तो असेस क्या कर सकते हैं? इम्पैक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स हम देख सकते हैं, इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, और हैजर्ड को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है फ्यूचर के अंदर। तो ये सारा ओवरऑल हैजर्ड्स की जो डोमेन है वो भी रिमोट सेंसिंग से कवर होती है। नेक्स्ट आ गया नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आ गया आपका ओवरऑल मॉनिटर लैंड यूज़, किस तरह लैंड को यूज़ करना इफेक्टिव है, आपकी माइग्रेशन का पूरा जो पैटर्न होता है, आपका अर्बनाइजेशन का पैटर्न, प्लान अर्बनाइजेशन, वो लैंड यूज़ पूरा आपने इसके थ्रू करना होता है, ठीक है। मैप वेटलैंड्स आपने इससे करने होते हैं। चार्ट वाइल्ड फायर हैबिटेट्स को आपने देखना होता है। डेटा कैन बी यूज टू मिनिमाइज द डैमेज दैट अर्बन ग्रोथ हैज, हमने बताया ना, अर्बन ग्रोथ की वजह से जो डैमेजेस एनवायरमेंट के ऊपर है वो आप मेजर करते हैं और उससे एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि किस तरीके से आपको अपने नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। बस हमने वैसे एप्लीकेशंस पढ़ ली हैं, लेकिन ओवरऑल प्लेटफॉर्म आपके जो रिमोट सेंसिंग के प्लेटफॉर्म है वो ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स होते हैं, एरियल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और एडवांटेजेस तो हमें पता है, स्टडी वेरियस है, वो एप्लीकेशन उसके एडवांटेजेस ही हो जाएंगे यार, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लैंड मैपिंग। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी एप्लीकेशन। रेजोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी रेजोल्यूशन के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें आ जाती हैं। रेजोल्यूशन इसी के अंदर आता है, लेकिन चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेते थे। रेजोल्यूशन ऑफ एन इमेज रिफ्लेक्शन टू द पोटेंशियल डिटेल प्रोवाइडेड बाय द इमेज, उसका पूरा एक इमेज कितनी, किस लेवल की, किस रेजोल्यूशन की इमेज है, उसको आप रेजोल्यूशन बोलते हैं, और वो सारी इमेज आपकी इस रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस से आएगी। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्पेटियल, स्पेक्ट्रल एंड टेम्पोरल। स्पेटियल के अंदर क्या होता है? It refers to the size of the smallest feature that can be detected by a satellite sensor or displayed in a satellite image. It is usually presented as a single value representing होता है the length of one sided of a square. One side देखने का बेसिकली जो तरीका है ना, उसको स्पेटियल बोलते हैं। For example, a spatial resolution of 250 meter means that one pixel represent an area of 250 by 50 meters on the ground. इस तरीके से जो आप एक साइड देखते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन क्या होती है? इट रिफ्लेक्ट्स टू द एबिलिटी ऑफ अ सैटेलाइट सेंसर टू मेजर स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें आप स्पेसिफिक वेवलेंथ देखते हैं स्पेक्ट्रल के अंदर। द फिल्टर द फाइनर द स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन द नैरोअर द वेवलेंथ। अब जितना फाइन स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन होगा ना, उसकी वेवलेंथ उतनी फाइन होगी, सही है। टेम्पोरल रेजोल्यूशन लास्ट में ये है कि इट रेफर्स टू द टाइम बिटवीन द इमेजेस, उसका जो टाइम है ना दरमियान में इमेजेस के लेने का, उसको बेसिकली आप टेम्पोरल रेजोल्यूशन बोलते हैं। द कैपेबिलिटी फॉर सैटेलाइट्स टू प्रोवाइड इमेजेस of the same geographical area more frequently has increased dramatically since the, मतलब ओवरऑल अब तो एक सेकंड, कितने सेकंडों में बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स एक साथ इमेजेस लेने लगती हैं और फ्रीक्वेंट चेंजेस देख रही होती हैं, किस तरीके से एक एरिया में अब डिफॉरेस्टेशन जो हो रही है, आपकी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट हो, सारे इसी के थ्रू होते जा रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली द सिंपल सब टॉपिक ऑफ द रिमोट सेंसिंग, जिसमें आप रेजोल्यूशन देख रहे हैं। ओवरऑल हमने उसकी टाइप्स देखी, उसकी एप्लीकेशन देखी, उसके फंक्शंस देखे, उनकी टाइप्स और डिटेल्स और डायग्राम, और हमने सारी चीज़ें रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड कवर कर ली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल बी कवरिंग नेक्स्ट टॉपिक्स इन और फर्दर वीडियोज़।
थैंक यू सो मच। अल्लाह।